गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक बहुत दिलचस्प एक स्टोरी सुनाने लगा हूँ। बड़ी मुख्तसर सी है, मेरी आप बीती है। आज से कुछ साल पहले मैं अमेरिका गया, तो वहाँ भी दोस्तों के साथ उठना बैठना, आना जाना लगा रहा। मेरी कोई अंग्रेज़ी कमज़ोर थी, तो मुझे किसी ने कहा कि यहाँ लाइब्रेरीज़ हैं, इनमें इंग्लिश की क्लासेस होती हैं, इनमें आप अंग्रेज़ी सीखें। तो मैं गया, उन्होंने फ्री मुझे एडमिशन दे दी और फॉर्म फिल कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। उसने कहा जी आप हफ्ते में 3 क्लासेस होंगे, तो आप आया कीजिएगा। मैं कहा ठीक है जी, आया कीजिएगा। तो आना हो गया, हमने जाना शुरू कर दिया। तो वहाँ कोई 10-12 आदमी, कोई 8-10 औरतें थी। तो ज़्यादा वो कोई गोरी, कोई काली, कोई एशियंस, कोई अरबी, कोई इस तरह की। एक गोरी जी को खातून, बड़ी मजबूत जिस्म की, तो उसने अपना इंट्रोडक्शन कराया। मैं बड़ा हैरान हो गया। तो कराया कि उसने पूछा कि आप क्या काम करती हो। उसने कहा जी मैं वॉशिंग का काम करती हूँ, घरों की क्लीनिंग करती हूँ। तो मैं बड़ा हैरान हो गया कि यहाँ घरों की क्लीनिंग के लिए एक अच्छी खासी गोरी, स्मार्ट और यूरोपियन टाइप, और ये क्लीनिंग का काम करती है। मैंने फ़ौरन खड़ा हो गया। मैंने कहा इसमें क्लीनिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं। कहती है उसमें किचन होते हैं, कमरे होते हैं, और ये बाथरूम होते हैं, टॉयलेट्स होते हैं, ये वो। मैं टॉयलेट के नाम से भी घबरा गया। मैं क्या गोरी टॉयलेट साफ़ करेगी, तो बड़ा अजीब सा ही है मुझे लगा। खैर मैं खामोश हो गया। तो मैंने अपना अपना इंट्रोडक्शन कराया कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ, ये है वो है, इस तरह करके। कोई सिख थे, कुछ हिंदू थे, कुछ और मुख्तलिफ ज़बानों, कोई अरबी थे, एक रशियन भी था, उसने भी कोई अपना कराया। तो सारी बातचीत होती रही। 2-3-4 दफ़ा मैंने क्लासेस अटेंड की। एक दिन वो बाहर बैठी हुई मुझे वो गोरी मिल गई। मैंने उससे, मुझे बड़ा था, वो दिमाग में बड़ा वो फंसा हुआ था कि गोरी है तो ये तो ऐसे काम करती ही नहीं है। तो हमारे पाकिस्तान में तो इनकी तो अफसरी होती है, इन्होंने तो हुकूमत की है, तो ये बाथरूम और ये टॉयलेट ये कैसे साफ़ करती होंगी। तो मैं उसके पास गया, हेलो हाय की, बैठ गया। तो मैंने उससे पूछा अपनी टूटी फूटी अंग्रेज़ी से कि क्या आप क्या करती है। कहती मैं वो घरों को वॉश करती हूँ, और मैं एक कंपनी है उसमें मुलाजिम हूँ, तो वहाँ से वो ऑर्डर मिल जाता है तो हम चले जाते हैं। तो उसमें मैं क्या, घर में किचन्स होते हैं, कमरे होते हैं, और ये टॉयलेट्स होते हैं, बच्चों के टॉयलेट होते हैं, बड़ों के होते हैं, हर किस्म के होते हैं। तो मैं कहा तुम उनको वॉश करती हो तो ये तुम कोई अनकंफर्टेबल तो नहीं होती। कहती नहीं, मैं तो नॉट अनकंफर्टेबल, मेरे लिए तो एक मामूली बात है, मुझे पैसे मिलते हैं और मुझे बड़ी अच्छे पैसे मिलते हैं। मैं कहा अच्छा। तो मैं बड़ा हैरान हुआ इस बात पर। वाकई मैं सोचने लग गया कि अल्लाह ताला ने ये गोरी कौम भी क्या कौम बनाई है, दुनिया का हर काम कर गुजरती है। लेकिन हाँ, और बड़ी मजबूती से गुजरती है और बड़े धड़ल्ले से गुजरती है, और छुपाती भी नहीं है। और मुझे बड़ा अजीब वाक़या था कि जी गोरी भंगन है। हमारे तो यही कहा जाएगा कि गोरी भंगन है। तो ये अजीब किस्म का ये वाक़या था, और मुझे बड़ा उससे असर हुआ। तो हम तो यहाँ गोरों को समझते हैं कि ये हमारे पास बादशाही करने के लिए आए हैं और वापस चले गए हैं, और अब ये ऐसे काम क्या, ये तो हमारे हिस्से का काम है, हमारे मुल्कों में ऐसे लोग करते हैं। तो ये थी मेरी एक स्टोरी छोटी सी, जो आपको पसंद आई होगी। इसमें है कि ये लोग काम में आर महसूस नहीं करते हैं। किसी किस्म का काम हो उसमें आर महसूस नहीं करते। ये खुद कमाते हैं, खुद खाते हैं, और अपना किसी को बताने में, किसी से कुछ कहने में, कोई को अपने आप को वो शर्म महसूस नहीं करते। तो इंशाअल्लाह ये आप ज़रूर सोच देखिएगा, पूरी तरह सोचिएगा,
اور پھر یہ اس پہ نتیجے پہنچیے گا کہ واقعی ان قوموں نے سے ہی ترقی کی ہے، یا ہم لوگ وہی ہیں چودھری اور سیاستدان، پی سی ایس، سی ایس پی، بیوروکریٹس، پولیس آفیسر، تو یہ گھر کے ملازمیں، یہ میٹیں، یہ گھر کی جو صفائی کرنے والی عورتیں جنہیں ہم بنگن کہتے ہیں، تو ان ملکوں میں کوئی ایسا ہے ہی نہیں بات. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.